हेलो एंड वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस क्लास 11th का पार्ट 2 का पहला चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक लास्ट 2 वीडियोस का मेरे उतने अच्छे स्टैट्स नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ या फिर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को स्टार्ट करने के बाद और अपलोड करने के बाद आई विश सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। और मैं दिवाली के पहले ही एम कर रहा था 300, बट अभी तक हम लोग 275 पे हैं। सो आई आस्क ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड शेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिडॉक्स आया कहां से, होता क्या है। रिडॉक्स दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, वेयर आर मीन्स रिडक्शन और RED मीन्स रिडक्शन एंड OX मीन्स ऑक्सीडेशन। अगर बेसिक लेवल की हम लोग बात करें तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने क्लास 8 to 10th में पढ़ा ही होगा। बट अब जो नया कॉन्सेप्ट हम लेके आते हैं और जो नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होता है वो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पहले एक सिंपल सी बात जानते हैं। तो हमें यह जानना चाहिए कि जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है एक के बिना दूसरा कभी नहीं होता है। मतलब अगर रिडक्शन हो रहा है रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन भी हो ही रहा होगा, क्योंकि अगर कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है, कहीं से ऑक्सीजन निकल रहा है या तो कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा। मतलब अगर कहीं से निकलेगा तो जाके कहीं ऐड उसको होना पड़ेगा। मतलब अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। उसी तरीके से अगर कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एडिशन भी हो रहा होगा। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट है जो एक साथ दो रिएक्शंस में होता है। अब आइए बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट की, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी रिएक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इस बात को समझिएगा, अगर कहीं पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पास होता है एक ही इलेक्ट्रॉन, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीडेशन। और अगर कहीं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा रिडक्शन। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो है ऑक्सीडेशन, और कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो है रिडक्शन। क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर कहीं इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा तो वो रिडक्शन है, और ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कहीं इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहा होगा तो वो ऑक्सीडेशन है। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया ऑक्सीडेशन नंबर का। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली, जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, एक से ज्यादा वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं। एक से ज्यादा वैलेंसी का मतलब वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए।
तो बॉन्ड एक क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली या फिजिकली स्टेबल नहीं है, तो हम किसी दूसरे का सहारा लेते हैं। तो वैसे ही जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स इंडिविजुअली स्टेबल नहीं होते हैं। तो अगर उनको एग्जिस्ट करना है तो उनको किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाना होगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए दोस्ती होनी चाहिए, यारी होनी चाहिए। तो दोस्ती यारी कैसे होती है, या तो आप कुछ दे रहे हैं या तो आप कुछ ले रहे हैं। हाँ, आजकल मैक्सिमम दोस्ती में क्या होता है कि एक ही दोस्त ले रहा है खाली, पर दोस्ती में सब मैटर नहीं करता है। तो एलिमेंट्स को स्टेबल बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा या शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन देना और लेना होता है वही उसकी वैलेंसी होती है। और कभी कभी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले या दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी जगह है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर एक बड़ा सा रूम है, तो हम चाहें तो उसमें अकेले रह सकते हैं, हम चाहें तो उसमें 4 लोग को रख सकते हैं, 8 लोग को रख सकते हैं। तो वैसे ही कुछ एलिमेंट्स ऐसा भी करते हैं। ये जनरली होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ। तो सॉरी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसी भी कंपाउंड में किस वैलेंसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए अब जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है ये तो हम जान ही चुके हैं। एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसको एक रिएक्शन से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे पास ये एक रिएक्शन है, ठीक। तो ये मैग्नीशियम के पास से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। और इन हाइड्रोजन भाई साहब के पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, यहां से ऑक्सीजन निकल के किसी के पास तो जाना है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है और ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये वाटर इसे रिड्यूस कर रहा है, सॉरी हाइड्रोजन इसे रिमूव कर रहा, रिड्यूस कर रहा है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। अब देखिए, हम लोग जो बात करने जा रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ चीजों का वैलेंसी हमेशा फिक्स होता है। जैसे हाइड्रोजन हमेशा +1 में रहेंगे, ऑक्सीजन हमेशा +2 में रहेंगे, हैलोजन्स जितने भी हैं वो -1 में रहेंगे। अधिकतर मेटल्स जैसे फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, +1 में दिखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। सेकेंड ग्रुप के मेटल, लोअर ग्रुप, लोअर पीरियड्स को छोड़ के सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हमेशा आपको +2 में दिखेंगे। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि वाटर, ये 0 में दिखेगा, अमोनिया आपको 0 में दिखेगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपको 0 में दिखेगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वैलेंसी हमेशा आप 0 लिखेंगे, ठीक। और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट +1, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट अधिकतर +2, हैलोजन सारे -1, ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1। तो आइए बात करते हैं अब ऑक्सीडेशन नंबर की। तो आइए पहले एग्जांपल लेते हैं आयरन का ही। आयरन का एक कंपाउंड होता है Na2FeCN6, इस पे कोई चार्ज नहीं, जिसको कहते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड। और एक सिंपल सा कंपाउंड फेरिक ऑक्साइड। तो आइए इनमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं किस में ये है। तो पहले स्टार्ट करते हैं Na2FeCN6 से। तो यहाँ पे सोडियम जो होगा वो +1 के फॉर्म में होगा, क्योंकि एलिमेंट सोडियम +1, Fe का हमें नहीं पता है, इसको हम X मान लेते हैं। और साइनाइड -1 में रहता है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो +1 या -1 में रहते हैं। साइनाइड हमेशा -1 में एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रल कंपाउंड नहीं होता है और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है।
तो मैथ्स को अप्लाई करते हुए +1 इंटू 2 प्लस x, इस पे कोई मल्टीपल नहीं है, प्लस -1 इंटू 6, और क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 4। मतलब यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4। अब Fe2O3 की बात करते हैं हम लोग और इसको भी जानते हैं। तो Fe2O3 में भी यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर कोई चार्ज नहीं, जैसे यहाँ पे नहीं था, तो आयरन का हमें पता नहीं है तो इसका हमने x मान लिया। वैसे तो इसका क्रिस क्रॉस मेथड से भी निकाल सकते हैं, पर कोशिश करते हैं इससे। और ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, अभी मैंने बताया है। तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो हो गया 2x माइनस 6 बराबर 0, 2x इक्वल टू +6 और x इक्वल टू +3। तो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा आयरन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह निकाला जाता है। एक दो क्वेश्चन में अभी आप लोग को लिख दे रहा हूँ, जो आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। आप क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। K2Cr2O7 में आप क्रोमियम का निकाल लीजिए, NaCrO3 में आप क्रोमियम का निकाल लीजिए, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो अब हम जान गए, अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें ऑक्सीडेशन स्टेट का इस्तेमाल करते हुए। तो दो तरीके से हम लोग रिएक्शन बैलेंस करते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग बहुत दिन से 275 सब्सक्राइबर्स पे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, और अगर आप वीडियो मेरा लगातार देखते हैं और आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनसे कहें कि वो सब्सक्राइब करें। टिल देन साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वीडियो विल बी पोस्टेड इन 2 days where we'll be studying how to balance a reaction using redox method. Till then, bye bye.